देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में आज डबल बेंच में सुनवाई हुई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बसपा के वकील दीपक कैन जी। खास बातचीत करते हैं। दीपक जी, आज कोर्ट में क्या रहा, कोर्ट ने क्या फैसला किया? कोर्ट ने इनिशियली हमारी बात को माना है। अब जिस तरह की बहस हमारे आदरणीय श्री सतीश मिश्रा जी और सालवे साहब ने जो इस तरह की है, तो माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है 2 बजे, उसमें ये सुनिश्चित करने के लिए बोला है जैसलमेर डीजे, आपको जिस तरह की हमें मालूम है कि जैसलमेर में वो बाड़ेबंदी में एमएलए रुके हुए हैं, कि वो आएँ और अपना न्यायालय में पक्ष रखें। उसके बाद ही हम यहाँ पर अग्रिम कार्रवाई होगी। इसके अलावा हम पेपर पब्लिकेशन का भी हमको एडिशनल सपोर्ट दिया है कि वो हम पेपर पब्लिकेशन के थ्रू उनको ये बताएं कि आपके यहाँ एक मामला विचाराधीन है, जिसमें अपने यहाँ पर आके जवाब प्रस्तुत करें 11 तारीख को। उसके बाद ही न्यायालय के स्टे की कार्रवाई पर आगे कार्रवाई होगी। कानूनी रूप से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर विधायक नहीं आते फिर भी पेपर में पब्लिश होने के बाद, तो क्या आपके पास ऑप्शन बचता है? फिर उसके बाद न्यायालय को निर्णय करना है। पेपर पब्लिकेशन के बाद तो सभी पढ़ रहे हैं और वो सब न्यूज़ चैनल भी देख रहे हैं। इसमें तो कोई बात ही नहीं बचती कि उनको नई इन्फॉर्मेशन हो रही है। बाकी फिर न्यायालय पे हम रिक्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से। आज आपकी ओर से क्या क्या दलील दी गई, क्योंकि मदन दिलावर ने भी याचिका लगा रखी थी, आपने भी लगा रखी है, क्या दलील दी, क्या असंवैधानिक किस तरह से आप मानते हैं इसको पूरे विलय? देखिए, ये बिल्कुल इलीगल मर्जर था, क्योंकि नेशनल लेवल पर पार्टी का मर्जर नहीं हुआ है। तो जिस तरह का उन्होंने मर्जर किया है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसी के आधार पर कोर्ट ने प्राइमरी ये बात मान लिया कि हाँ ये सही है। इसे हमने इस मर्जर को ही चैलेंज किया है। अब माननीय एकल पीठ में जो निर्णय होगा वो 11 तारीख को ही हो पाएगा। दीपक जी, बड़ी बात यह है कि जो ये मर्जर हुआ है, इससे पहले 2008 में मर्जर हुआ था, तो क्या उसकी बात भी कोर्ट के अंदर उठी? हाँ, उसकी कोई एक रूलिंग्स हमने पेश की है, क्योंकि उस समय थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी प्रॉब्लम थी, दूसरी परिस्थितियाँ थी। इस बार थोड़ी परिस्थितियाँ बदली हुई हैं और इसमें हमने एक अच्छी साइटेशन भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं इस बीच जगजीत सिंह राणा और कुलदीप बिश्नोई जी मामले में। उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने हमको सुना और उसी आधार पर नोटिस जारी की। 11 तारीख को क्या उम्मीद है दीपक जी? हम उम्मीद करते हैं न्यायालय हमें न्याय मिलेगा न्यायालय से। तो ये थे दीपक कैन, जो कि बसपा के वकील है, जिन्होंने कहा है कि 11 तारीख को हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। आज कोर्ट ने, डबल बेंच ने पूरी सुनवाई कर दी। उन्होंने सिंगल बेंच को आदेश दिया है कि आप इस मामले में 11 तारीख को निस्तारण करें। साथ ही जो भी विधायक हैं बाड़ाबंदी में, उनको नोटिस तामील किया जाए। पुलिस को भी कहा है, साथ ही ये भी कहा है कि आप जो नोटिस हैं उनको अखबारों में भी छपवा सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बसपा के लिए फ़िलहाल एक छोटी सी राहत वाली खबर है कि बसपा अपने जो विधायक है, जो उनसे अब दूर जा चुके हैं, उनको यहाँ पर नोटिस तामील करा सकती है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।